दोस्तों, मेरा नाम ऋतिक है और मैं भानगढ़ गांव का रहने वाला हूं। आज से करीब 6 महीने पहले मेरे साथ जो हुआ उसे मैं चाह कर भी भूल नहीं पाया। आज भी जब कभी मैं गहरी नींद में होता हूं तो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठता हूं। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आज मेरी बात सुनने के बाद शायद आप भी यकीन करने लगेंगे। ये घटना आज से करीब 6 महीने पहले की है। मैं शमशान घाट पर काम करता हूँ। लाशों को जलाना यही मेरा काम है। उस दिन मैं अकेला था। तभी अचानक कुछ लोग एक लाश लेकर मेरे पास आए। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि चारों तरफ हल्का कोहरा छाया हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम इस लाश को जला दोगे तो हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। घर की हालत पहले से ही खराब थी, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। मैंने उनसे कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं पलटा और 2 कदम आगे बढ़ा, वापस मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो लाश और घना कोहरा। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। शाम होते होते शमशान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सूरज जैसे अचानक गायब हो गया हो। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में बिल्ली के रोने की आवाज। हवा धीरे धीरे मेरे कानों को छूते हुए गुजर रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने जाते जाते इतना जरूर बताया था कि ये किसी आम इंसान की लाश नहीं है, ये एक तांत्रिक की लाश है जो काला जादू करता था। बस यही बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उस लाश के पास जाने लगा। तभी अचानक एक औरत के चीखने की आवाज सीधे मेरे कानों में गूंजी। मैं एकदम से रुक गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। मैंने खुद को संभालने के लिए पास रखे मटके से पानी पिया। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, टप टप। मेरे हाथ से गिलास लगभग छूट ही गया। मैं जानता था कि उस शमशान में मेरे अलावा कोई नहीं है, तो फिर ये आवाज किसकी थी? मैंने खुद से कहा, ऋतिक, ये तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी किसी ने बहुत धीरे से मेरे नाम को पुकारा, ऋतिक। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऋतिक, मैं जिंदा हूं। अब मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ। लेकिन कोहरे के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खुद को समझाया और उस लाश को उठाकर चिता पर रखने लगा। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उस स्पर्श ने जैसे मेरी रूह निकाल दी हो और फिर एक भारी आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई। मैंने कहा ना, मैं जिंदा हूं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तांत्रिक जिसकी लाश मैं जलाने वाला था, वो मेरे ठीक पीछे खड़ा था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह काली और वो मुझे घूर रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे पकड़कर रोक रही हो। वो तांत्रिक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके लंबे लंबे नाखून सीधे मेरी तरफ। मैं गिर पड़ा, जमीन पर रेंगते हुए पीछे हटने लगा। अब वो बस कुछ ही कदम दूर था, लगभग 7 फुट लंबा एक डरावना सा साया। मुझे लगा आज मैं नहीं बचूंगा। तभी मेरी नजर एक जलती हुई लकड़ी पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर मार दिया। वो तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल मेरे पैर आजाद हो गए। मैं बिना पीछे देखे भागता हुआ शमशान के बाहर आ गया। बाहर कुछ लोग खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। काफी समझाने के बाद वो मेरे साथ अंदर चलने को तैयार हुए। हम सब फिर से शमशान के अंदर गए।
मैं डरते डरते उस जगह पहुंचा जहां वो लाश रखी थी, और जो मैंने देखा उसने मुझे अंदर से हिला दिया। वो लाश वैसे ही पड़ी थी जैसे मैंने उसे छोड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों ने मुझसे कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने चुपचाप उस लाश को आग लगा दी और अपना काम खत्म किया। लेकिन दोस्तों, आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि वो सब मेरे दिमाग का वहम था या सच में कोई मरा हुआ इंसान जिंदा होकर मेरे सामने खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी उस शमशान में वापस नहीं जाऊंगा। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था, लेकिन ठीक 3 दिन बाद रात के करीब 3 बजे मेरी अचानक नींद खुली, और इस बार कारण कुछ अलग था। मेरे कमरे में वही जलने की बदबू फैल रही थी, ठीक वैसी ही जैसी उस तांत्रिक की लाश चलाते वक्त आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे कमरे के कोने में कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, और उसकी काली आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वो चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, और फिर एकदम वही आवाज, ऋतिक, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। उस रात के बाद मैंने ये शहर छोड़ दिया, लेकिन कभी कभी आज भी जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाता है, मैं अभी भी यही हूं। अब आप ही बताओ दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ मेरा वहम है या सच में कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती? अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और सच्ची घटनाएं आपके साथ शेयर करूं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की भी हो सकती है।